गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। विराट दुनिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। द विराट दुनिया ब्लॉग। निखिल गया हुआ है लंच करने के लिए, वो थोड़ी देर में आएगा। और आज तीज का भी त्योहार है और दुकान में मेरे ये बच्चा पार्टी लोग जो हैं ये आ चुके हैं। इन्हीं के साथ हूँ मैं आज। हम मुंडों की माला से विभूषित मस्तक वाले दिगंबर श्री शिव जी को नमस्कार है। एक समय रम्य कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महाश्वर, अतः मैं एक प्राचीन व्रत बताता हूँ, तुम सब सावधान हो सुनो। जैसा कि मैंने देखा है कहता हूँ, शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र संयुक्त तीज को यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती है। मैं केवल महादेव जी को ही अपना पति हरता मानती हूँ। जहाँ सिंह बालू घूमते हैं ऐसे दुष्ट वन में तू कैसे चली आई? सखी तुम्हें हर ले गई थी, इसी से हरताली का नाम पड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। विराट दुनिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। द विराट दुनिया ब्लॉग। तो आज का काम है ऐसा है ना, ज़्यादा कुछ काम है नहीं इन दिनों। परफ्यूम्स के बॉटल्स आए हुए हैं छपने के लिए, उन्हीं को काम करना है, उनका प्रिंट करना है, उनका लोगो बनाना है, उनका डिज़ाइन बनाना है। तो आज निखिल है नहीं, एक्चुअली निखिल गया हुआ है लंच करने के लिए, अभी वो थोड़ी देर में आएगा। और आज तीज का भी त्योहार है। थोड़ी देर में या शाम के वक्त में तीज की कथा डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। अपने हिंदू पौराणिक कथाओं में इसकी काफ़ी मान्यता है। जैसे हम लोग औरतें जो हैं करवा चौथ का करती हैं, उसी प्रकार से यूपी और बिहार में तीज का भी व्रत होता है। हालांकि मेरे को इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कथा मैं सुनते हुए बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ। तो आज ताऊ कथा करेंगे और आप लोग वही सुनिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और दुकान में मेरे ये बच्चा पार्टी लोग जो हैं ये आ चुके हैं, इन्हीं के साथ हूँ मैं आज। और कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है बताओ? देखो, आज भूरू कहीं मस्ती करने गया हुआ, ये दोनों यहीं पर हैं। आज मैं ही हूँ। तो थोड़ी देर में काम यहाँ का निपटारा खत्म करके या फिनिश करके फिर घर जाते हैं और आप लोगों को कथा सुनवाएंगे। तीज के पूजा का विधि विधान ताऊ के द्वारा पूजा की तैयारी करते हुए। हो गया, अब कुछ नहीं लगता है। अपने हिसाब से कर लो बस। पर चलो सिंदूर के लगाई। चलो वो धूप जला दीजिए। पंखा चल रहा है, धूप जलेगा कैसे? पंखा 1 मिनट का बंद कर दो। बंद कर दो, वही है, ताई को ही उठना पड़ेगा। तो बंद कर जला ले तब। बंद करके हो जाएगा। कल्प वृक्ष की माला से सुशोभित पलकों वाली दिव्य वस्त्र धारण करने वाली श्री पार्वती जी को, मुंडों की माला से विभूषित मस्तक वाले दिगंबर श्री शिव जी को नमस्कार है। एक समय रम्य कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महाश्वर, हमसे आप कोई गुप्त से गुप्त व्रत वर्णन करो। सबके समस्त धर्मों का अल्प श्रम से बड़ा फल किस प्रकार होता है हे नाथ? यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे आगे सत्य कहना। शिव जी बोले, हे देवी, हे प्रिय, जो गुप्त रखने योग्य सर्वस्व उत्तम व्रत है वह तेरे आगे कहता हूँ। तारा गणों में जैसे चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा जी, पुराणों में महाभारत, वेदों में जैसे सामवेद, इंद्रियों में जैसे वन श्रेष्ठ है, तो वैसे ही व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। शास्त्र के पुराण को वेद का सर्वस्व कहा गया है, उसी प्रकार यह संपूर्ण व्रतों का सार है। तो मैं एक प्राचीन व्रत बताता हूँ, तुम सब सावधान हो सुनो। जैसा कि मैंने देखा है कहता हूँ, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र संयुक्त तीज को यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती है। हे देवी, हिमालय पर पहले तुमने जिस महाव्रत को किया था उसका सब वृत्तांत मैं कहूंगा। पार्वती जी बोले, हे नाथ, व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने कैसे किया था सो आपसे सुनना चाहते। शिव जी बोले, हे पार्वती, हिमवान नाम का एक बड़ा सुंदर उत्तम पर्वत है, जिस पर विविध प्रकार की पृथ्वी और विविध प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के विचित्र मृग हैं। उसी पर्वत पर देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, गुणक आनंद पूर्वक विचरते हैं। प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के विचित्र मृग हैं। उसी पर्वत पर देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, गुणक आनंद पूर्वक विचरते हैं और गंधर्व गीत गाते हैं। आकाश को ऐसे स्पर्श करता है जैसे अपने सुहृद मित्र के मंदिर आन को स्पर्श करे, एवं बर्फ से भरा हुआ और गंगा के कल कल शब्द। हिमालय पर लखपत में तुमने बड़ा तप किया था, 12 वर्ष नीचे को मुख करके धुआं पान किया था, 64 वर्ष सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किए।
माघ में जल में डूबी रही, वैशाख में धूनी तापती रही, सावन में अन्न जल छोड़ मैदान वास किया। ऐसा देखकर तुम्हारा पिता इस चिंता में बहुत दुखी हुआ, यह कन्या मैं किसको दूं। इसी कारण ब्रह्मा के पुत्र धर्म के हे मुनिश्रेष्ठ नारद, हे पार्वती, तुम्हें देखने की इच्छा से वहाँ आए। नारद को देख हिमाचल ने अर्ध आसन पात देकर बिठाया और कहा, राजघर आपका कैसे आना हुआ। हमारा आज बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे सज्जनों का दर्शन मिला है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे गिरिराज, हमको विष्णु जी ने भेजा है कि योगी कन्या रत्न योगी ही उसको देना चाहिए। ब्रह्मा इंद्र शंकरादि पुरों के में वासुदेव सा कोई नहीं है, इससे यह कन्या उन्हीं को देना, इसमें तुम्हें तुम्हारी पूरी सम्मति है। हे भगवान, वासुदेव स्वयं मेरी कन्या को मांगते हैं और आप भी इसीलिए आए हैं, मैं उन्हीं को अपनी कन्या दूंगा। सुन नारद आकाश में अंतर ध्यान को शंख चक्र गदा का तथा पद्म पीताम्बरधारी विष्णु भगवान के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, आपका कार्य हो गया, विवाह पक्का हो गया। यह कहकर नारद जी बैकुंठ से घर चले गए। इधर हिमाचल प्रसन्न हो पार्वती से बोले, हे पुत्री, विष्णु भगवान के साथ तेरा विवाह पक्का कर लिया। पिता की यह बात सुन पार्वती अपनी सखी के घर चली गई और पृथ्वी पर गिरकर व्याकुल होकर विलाप करने लगी। पार्वती को विलाप करते देख सखी ने कहा, हे देवी, इसमें तू क्यों दुखी हो रही है, इसका कारण मुझे पता। जो तेरी इच्छा होगी तो संशय पूरी करूंगी। यह सुन पार्वती ने कहा, हे सखी, प्रीति पूर्वक मेरे मनोरथ को सुनो। मैं केवल महादेव जी को ही अपना पति कर्ता मानती हूँ, परंतु पिताजी के इसके प्रतिकूल करना चाहते हैं। इससे हे प्यारी सखी, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। सखी ने कहा कि पार्वती, जहाँ पिता न चले जाने, चलो ऐसे वन में चले। ऐसी सम्मति करके वह सखी तुम्हें घोर जंगल में ले गई। तदंतर तेरा पिता तुझे न देखकर घर में ढूंढने लगा और कहने लगा कि कौन देव दानव किन्नर मेरी कन्या ले गया। नारद के आगे मैंने विष्णु भगवान को देने का कहा था, सो मैं उनको क्या दूंगा। ऐसी चिंता से विकल हो हिमाचल पृथ्वी पर गिर मूर्छित हो गया। ऐसी दशा देख हाहाकार करके लोग गिरि श्रेष्ठ हिमाचल के पास आए और मूर्छा का कारण पूछने लगे। अब हिमाचल बोला कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरा कन्या रूपी रत्न किसी ने हर लिया है, या काला रूप सर्प ने डस दिया है, या सिंह बाघ ने भक्षण कर लिया है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ गई और कौन दुष्ट हर ले गया। वह शोक से मैं पीड़ित वायु के झोंकों से कंपित वृक्ष सा कांपने लगा और हे पार्वती, तुम्हारे देखने के लिए जंगल जंगल घूमने लगा। जो जंगल बड़े बड़े सिंह बाघ भालू स्याही आदि हिंसक जीवों से भयानक था। नदी के किनारे बड़ी गुफा देखकर सखी सहित भूखी प्यासी उसमें उसी वहां भालू का लिंग पार्वती सहित मेरा बनाकर भादो सुदी तीज हस्त नक्षत्र में पूजन किया। तदुपरांत गाना बजाना जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से मेरा असर हिला। जहाँ सखी के साथ तू थी वहीं मैं पहुंचा और कहा, हे बरने पर मैं प्रसन्न हूँ बरमान। हे पार्वती, तब तू बोली, हे महेश्वर, हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे भर्ता बनो। यह सुनकर मैंने कहा, ऐसा ही होगा। यह वरदान देकर मैं कैलाश पर आ गया। फिर सवेरा होते ही तूने नदी में पूजा विसर्जन करके सखी सहित पालन किया। इसी समय तेरा पिता हिमाचल तुझे खोजते खोजते वहां आया। चारों दिशाओं में तुझे न पाया, तब बिहार हो पृथ्वी पर गिर गया। तदुपरांत वहां दो कन्याएं सूती देखकर तुझे गोदी में उठाकर रोते हुए तुझसे बोला कि हे पार्वती, जहाँ सिंह वालों घूमते हैं ऐसे दुष्ट वन में तू कैसे चली आई। हे पार्वती, तब तू बोली, हे ता, मैं जानती हूँ कि तुम महादेव जी को ही मुझे दोगे, परंतु तुमने इसके प्रतिकूल किया, इससे मैं वन में आई। जो अब भी तुम ईश्वर महादेव को दोगे तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो इसी वन में रहूंगी। यह मेरा पूर्ण निश्चय है। यह सुन तेरा पिता मेरे साथ विवाह का वचन देकर तुझे घर ले गया। साथ शुभ मुहूर्त में तेरे साथ मेरा विवाह कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से तूने यह सौभाग्य प्राप्त किया। यह व्रत आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया था। हे देवी, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों हुआ? इसका कारण है कि आली सखी तुम्हें हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। इस व्रत का नाम तो आपने बताया, परंतु इस व्रत के करने से क्या पुण्य क्या फल है और करने का अधिकार किसको है, यह भी बताइए। तब शिव जी बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत स्त्री के सौभाग्य का कारण है। जो स्त्री सौभाग्य चाहती है वह प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करती है। व्रत के दिन पूजा के लिए जो मंडप बनावे उसे चंदोवा पान केले के खम्भ गाड़े, उस अनेक प्रकार के विचित्र रेशमी वस्त्रों से आच्छादित करे, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से मंडप फेरी लगातार मृदंग बजावे, अनेक प्रकार के मंगल गान करे। उसी मंडप में तेरे समेत मेरा बालू का लिंग स्थापन करे। अनेक प्रकार के पुष्प फल गंध धूप दीप नैवेद्य से पूजन करे, जागरण करे, नीचे लिखे मंत्रों से पूजा करे। पंचमुख सूर्यधारी
नंद भूमि महाकाल दम संयुक्त शंभु को नमस्कार है। शिवा हर कांता प्रकृति सृष्टिकरण उमा सर्व मंगला शिवरूपा जगन्माया ब्रह्मचारिणी जगदात्री को नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय संताप से मेरी रक्षा करते देवी, इस इच्छा से हमने तुम्हारी पूजा की है। माहेश्वरी उसे पूरा करो। और हे पार्वती राज्य सौभाग्य संपत्ति हमको दो। हे देवी ऊपर लिखे मंत्रों से मेरे सहित विधि पूर्वक तेरी पूजा करके मेरी कथा तुझे दान करे। उनको शांति पूर्वक वस्त्र कंचन गुण देना, औरों को भूसी दक्षिणा देना, स्त्रियों को भूषण आदि देना चाहिए। मंत्रायुक्त भक्ति से कन्या मंत्रायुक्त भक्ति से कथा सुननी चाहिए। इस विधि से यह व्रत करने से स्त्री सब पापों से हो जाती है और 7 जन्म तक राज्य भाग्य की वृद्धि होती है। जो स्त्री भोजन करती है वह 7 जन्म तक बाध रहती है। जन्म जन्म रंडापा भोगती है, दरिद्रता और शोक से व्याकुल एवं त्रसा रहती है। जो व्रत नहीं करती वह घोर नरक में जाती है। जो स्त्री आज के दिन जल पीती है वह मेरकी होती है, दूध पीती है वह सर्पिणी होती है, फल खाने वाली बानरी होती है, दही खाने वाली बिल्ली होती है, हाथ खाने वाली दुर्भगा मानो कीड़े खाती है, चबाने से भैंस होती है, पान खाने से बकरी होती है, हर प्रकार की वस्तु खाने से मक्खी होती है, मिष्ठान खाने से चींटी होती है, मांस खाने से बागिन होती है, पति को ठगने से टूटी होती है, आज रात को जो सोती है वह अजगरी होती है, जो व्रत नहीं करती वह घोर नरक में जाती है। तथा सुनकर चांदी सोना तांबे बांस या मिट्टी के पात्र में पकाया फल वस्त्र आदि दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को आयन देकर दूसरे दिन पारण भोजन करना चाहिए। ऐसी इस भांति इस व्रत को जो करती है वह तुम्हारे समान निर्भरता के साथ और पृथ्वी में विभिन्न भोग भोग कर अंत में शिव करके की भक्ति पाती है। यह कथा सुनने से स्त्री को हजारों अष्टमें और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी यह व्रतों में उत्तम व्रत तुमने उसे वर्णन किया जिसके कारण स्त्रियां सब पापों से निसंशय छूट जाती हैं। इसलिए यह कालिका व्रत कथा खाना है ना नहीं हो जाता है। बस जाओ थोड़ा रुको। वीडियो तुम चलेगा चलेगा पन्नी फाड़ दे। काट दो काट दो काट दो। ये देखो ना कुछ नहीं लगता नहीं ना। सवाल ही नहीं उठता है मैं कोई चीज लाऊंगा इसको पसंद ना अरे पसंद की बात नहीं है। मैं उसको वहां खोल के देखा था। ये सब सब चीज छुआ दो। जन जन पूजा उजा की चीज सब छुआ था सब छुआ वही फिर दे दो। भगवती होना है अभी बैठो ना, 2 मिनट धो देंगे, धो देता हूँ अभी। बोलो बात नहीं ना थोड़ा गोली हम चिल्ला लेते हैं रोली होई हम कसम हम का करे नहीं हम तो बोलते हम करके खाली सब एक संग दे दे सब बुझा दोस्तों पूजा कंप्लीट हो चुकी है और मैं अब ऊपर आ चुका हूँ खाना पीना खा के, और अब सोने की तैयारी चल रही है। अगर आप लोगों को आज का पूजा अच्छा लगा हो, घर का ही था, छोटा मोटा ज्यादा बड़ा होता नहीं है क्योंकि ये ताई ताऊ का पूजा था। आप लोगों को मैंने पहली बार दिखाया। हम लोग एक्चुअली जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, ताई ताऊ नीचे रहते हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं। तो आज का पूजा इसी प्रकार संपन्न हुआ और हम लोग ऊपर आ गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कल मिलते हैं आप नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।